हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का ये उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन दें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार होता है। मित्रों, अपने मन मस्तिष्क को खाली रखिए। अगर आप खाली रखेंगे तो उसमें जो दैवी शक्ति है, अनुपम, अद्भुत, दिव्य क्षमता है, उससे लबालब हो जाएगा। क्योंकि अध्यात्म जो है इतना प्रकाशवान होता है, इतना तेजवान होता है कि व्यक्ति को विह्वल कर देता है और हर प्रकार के क्षेत्रों में उसका परिमार्जन करता रहता है। अगर हम अपने बुद्धि को, अपने मन क्षेत्र को, अपने विचारों को संतुलित बना करके रखते हैं और धर्म के मर्यादाओं का पालन करते हैं, जो नागरिक कर्तव्य है उसको अच्छे ढंग से पालन करते हैं, तो जीवन जो है लबालब हो जाती है और हर प्रकार के अच्छे रहस्यों का उन्नयन होता है। इसलिए मित्रों, अपने मस्तिष्क को खाली रखें। मस्तिष्क जो है सद्विचारों का केंद्र है, इसमें कोई भी प्रकार के दुर्भावनाएं प्रवेश न कर पाएं। इसके लिए व्यक्ति को सतत अभ्यास करते रहना और ऊंचे मर्यादाओं का पालन करना अति आवश्यक है। मित्रों, ये संसार दर्पण की तरह है। हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उसकी प्रतिछाया हमें प्रतिबिंबित होती है और वही दिखता है जो हमारे विचार रहता है। हमारा विचार अगर अच्छे दिशा में रहेगा तो देखेंगे जीवन भी अच्छे ऊर्ध्वगामी की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। और यदि हमारी जो दर्पण है उसमें हमारे कुविचार हैं तो फिर देखेंगे भविष्य जो है अंधकार में फंस जाता है और भविष्य का निर्माण भी नहीं हो पाता है। व्यक्ति एक अनगढ़ है, इसको सुगढ़ बनाने के लिए साधना करनी पड़ती है, तपश्चर्या करनी पड़ती है, नियम के ऊपर नियम का पालन करना पड़ता है, अनुशासन को अपने जीवन रूपी समय में स्थान देना पड़ता है और स्थान दे करके उसका सदुपयोग करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के जीवन का अभ्युदय होता है और जो श्रेष्ठ विचार होते हैं उनके आधार पर कर्म भी निरूपण होते हैं। इसलिए मित्रों, अपने मानसिक पटल को हमेशा खाली रखें, उसमें कोई भी प्रकार के दुर्भावनाएं प्रवेश न कर पाएं और श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करते हुए भविष्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसी में सज्जनता है। जो व्यक्ति अपने आचरण को, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को सुव्यवस्थित, सुसज्जित रखता है, उसी का जीवन वास्तविक जीवन कहलाता है। नहीं तो व्यक्ति एक अनगढ़ वस्तु की तरह है, जिधर भी भार ज़्यादा पड़ती है उधर लुढ़क जाती है और अपनी मानवीय सत्ता को भुला देती है। इसलिए अपने अनगढ़ को सुगढ़ में परिवर्तन करने के लिए अपने आप को अन्वेषण करना और जो समुदाय की परिधि है उसमें
नियोजित करके अपने आप को बनाए रखना अति आवश्यक है। जब तक हम अपना अनुसंधान नहीं करते हैं, व्यक्ति का जो मूढ़मति होता है वो हमेशा निकृष्ट दिशा की ओर पहले अग्रगामी होती है। अगर उस निकृष्टता को उत्कृष्टता में परिवर्तन करना है तो उनको हर प्रकार के समस्याओं का, कठिनाइयों का और धर्म मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के भविष्य का निर्माण होता है। मित्रों, रबड़ की गेंद जिस दिशा में जितने जोर से मारी जाती है, वहां से ठीक उसी दिशा में विपरीत उत्पन्न होती है। और हम जीवन को जीते हैं, जिस दिशा में जीवन को प्रसारित करते हैं, उसी दिशा में हमें नए नए विचार प्रकट होते हैं और विचारों के आधार पर समय का उपयोग होता है। इसलिए अपने स्वभाव को, अपनी आदत को, अपने जो कार्य करने की शैली है, ढंग है, उसको परिवर्तन करने से व्यक्ति अपना जो वास्तविक स्वभाव है उसको प्राप्त करता है। मित्रों, जब तक हम अनगढ़ से सुगढ़ नहीं बन जाते हैं, तब तक व्यक्ति को अथक प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि जब सामान्य सी एक चींटी अपने मंजिल को पहुंचने के लिए सतत अभ्यास करती रहती है, बार बार उठती है, गिरती है, पुनः प्रयास करती है और सनाह सनाह करके वह मंजिल तक पहुंच जाती है, तो व्यक्ति के अंदर तो एक मानवीय सत्ता है, ईश्वर का अनुदान है, वरदान है, विवेक है, बुद्धि है। अगर इसका सही ढंग से उपयोग करता है व्यक्ति, तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों, खाली होजिए, तभी आप और मस्तिष्क लबालब से भर जाएंगे। इन सब चीज़ों का रहस्योद्घाटन करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो देखेंगे जीवन में प्रकाश, उल्लास, उमंग, उत्साह, जो आत्मा को समर्थन करने वाली योजना है वो प्रस्फुटित होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ में गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में और उसको साक्षी मानकर जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा
सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, खाली हुजिए आप लबालब भर जाएंगे। बहुत ही अनमोल सुविचार है। यह संसार दर्पण की तरह है, इसमें अपना ही चेहरा हर किसी के चेहरे में झांकता हुआ देख सकते हैं। जैसे भी हम भले बुरे कुछ हैं, वैसी ही मुखाकृति दूसरों की भी दिखाई देगी। यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है। कुएं या गुंबज की तरह प्रतिध्वनि सुनने को मिलती रहती है। जैसा भी कुछ हम अपने मुंह से बोलते हैं, उलटकर वैसी ही आवाज़ सुनते हैं। हमारा चिंतन एवं व्यवहार यदि यह है कि हमें किसी के लिए त्याग ना करना पड़े, दूसरे ही सदा हमारी सेवा सहायता के लिए दौड़े आएं, सदा सद्भावना व्यक्त करते रहें और हम अपनी उपेक्षा वृत्ति पर ही कायम रहें, तो समझना चाहिए कि यह मनोरथ कभी पूरा ना हो सकेगा। मित्रों, रबर की गेंद जिस दिशा में जितने जोर से मारी जाती है, वहाँ से वह ठीक उल्टी दिशा में उतने ही जोर से वापस आती है। देखना यह है कि हम दूसरों के साथ कैसा रवैया अपनाते और कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही होगी। मित्रों, देना घाटे का सौदा नहीं है। सत्पात्रों के हाथ हमारी सेवा, सद्भावना एवं सहायता पहुंचती है तो निश्चित रूप से वह अनेक गुनी होकर वापस लौटती है। हमारी उदारता भी ऐसी ही है। यदि हम अपने को खाली करते रहेंगे तो बदले में ईश्वरीय व्यवस्था हमें उसी अनुपात से भर देगी। खाली तालाब चाहे उथला हो या गहरा, वर्षा आते ही लबालब भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।